तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों भूल कर भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों तुलसी के पौधे से जुड़ी ऐसी जानकारी जो शायद ही कोई आपको बताएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं। जानिए तुलसी के चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव ही मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी से जुड़े कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए अपने घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नंबर 4, अगर आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा अपने घर पर ले आइए और नियमित इसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगती है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4 या 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह खा लें। ये नियम अपनाइए और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी भी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, अगर आप हर कार्य में असफल हो जाते हैं तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। नंबर 14,
तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, ये सबसे उत्तम है। नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखना चाहिए और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो ऐसे जल को ही तुलसी में देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ना भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह ना हो तो एक विशेष उपाय जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मोली से बांध ले। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं? तो चलिए इस बारे में भी जान लें। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती हैं, इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर में नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास भी ना जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दोषों का नाश भी करता है। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। एक पीतल के लोटे में पानी भर ले और उसमें 4 या 5 पत्ते तुलसी डाल ले। अब तुलसी पत्ती डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए आपको रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद इस जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटे दें और फिर घर के सभी जगहों पर आपको उस पानी से छींटे देने हैं। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में आप चढ़ा दें। तो ये उपाय आप जरूर करके देखिए। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें तुलसी के पास है तो तुरंत वहाँ से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो कि ठीक नहीं है। तुलसी जिस भी गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं है। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता है और वो सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल थोड़ा सा ही दूध मिलाइए, इससे ज्यादा नहीं, वरना अगर आप ज्यादा दूध मिला लेंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी।